हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाएं कल से स्टार्ट हो रही हैं। तो इस वाले वीडियो में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम होना है आपका 31 अक्टूबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो फर्स्ट शिफ्ट के लिए हम लोग सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, हरियाणा जी के, सामान्य हिंदी के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने से ही नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग हरियाणा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो गाइस, पहला क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा, निम्न में से किसका किनका बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रोहतक अग्रोहा। दूसरा क्वेश्चन है कि चौधरी देवीलाल का जन्म किस जिले में हुआ था? तो चौधरी देवीलाल का जन्म जो है सिरसा जिले में हुआ था। नेत्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन बी, नेहरू दृष्टि योजना। निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी, भाई संतोष सिंह पुरस्कार। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन बी, 1971। राज्य शहरी स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ करने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए, प्रथम। चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो चौधरी बंशीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में स्थित है। वर्ष 2011 के दशक में हरियाणा की साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है? ऑप्शन बी, 8.70%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी का क्वेश्चन है गाइस कि 12 बाट होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन सी, 12 बाट होना यानी कि नष्ट होना। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। उपलिंग की संख्या 20 है, यह आपका असत्य हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगर देखा जाए तो उपलिंगों की संख्या 20 है और इसमें यह कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो वद्दू माता का मेला ये मार्च में लगता है। शाह चोखा खीरी का मेला अप्रैल मई में लगता है। शिव जी का मेला फरवरी में लगता है, ऑप्शन डी। करनाल के तरावड़ी में कौन सा मेला लगता है? करनाल के तरावड़ी में कौन सा मेला लगता है? ऑप्शन ए, पराशर का मेला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में कौन से नृत्य को वसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है? ऑप्शन बी, ड्रफ नृत्य। राज्य का कौन सा जिला संपूर्ण देश में अपने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन सी, करनाल जिला। केरू किस जिले का खंड है? केरू किस जिले का खंड है? केरू जो है ये भिवानी का खंड है। प्रसिद्ध कर्ण झील ये कहां पर स्थित है? प्रसिद्ध कर्ण झील कहां पर स्थित है?
तो ये करनाल में स्थित है। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप कहां पर स्थित है? रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए यमुनानगर। हरियाणा का 20वां जिला कौन सा है? हरियाणा का 20वां जिला, सो गाइस हरियाणा का 20वां जिला जो है वो है मेवात। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? हरियाणा में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन सन 1991 में लागू हुआ। हरियाणा तिलक समाचार पत्र वर्ष 1929 में किस भाषा में निकाला गया था? हरियाणा तिलक समाचार पत्र वर्ष 1929 में किस भाषा में निकाला गया था? ऑप्शन ए उर्दू में निकाला गया था। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां से आपके सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि आपूर्ति वक्र के साथ साथ चलने को डैश कहते हैं। आपूर्ति वक्र के साथ चलने को क्या कहते हैं? आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन बी 35 वर्ष। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा शासन में आया? भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? सैयद वंश। किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? ऑप्शन सी प्लूटो। प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर जो है ये किस प्रकार की चट्टान है? तो बलुआ पत्थर जो है ये अवसादी चट्टान है। ओके। पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? पहली काम करने वाली लेजर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन सी टी.एच. मेनन। अगला क्वेश्चन है गाइस, एलिफेंटा की गुफाएं ये कहां पर स्थित हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन सी कथक, जो कि एक उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 में पारित हुआ था। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है? तो यह कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रुक्मणी देवी अरुणडेल डैश के साथ जुड़ी हुई हैं? ऑप्शन बी भरतनाट्यम के साथ जुड़ी हुई हैं। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है? ऑप्शन ए प्लूटो को। वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी याद में करवाया था? मुमताज महल की याद में। प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड से किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था?
ऑप्शन सी दिलीप कुमार। कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? ऑप्शन डी कोई सीमा नहीं। अगला क्वेश्चन है गाइस, यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा डैश के भीतर समर्थन देना जरूरी है? ऑप्शन डी 1 माह। दीपिका डैश कुमारी से संबंधित है। दीपिका कुमारी किस चीज से संबंधित है, किस खेल से? तीरंदाजी से संबंधित है, यह आपको ध्यान में रखना है। अर्थशास्त्र डैश ने लिखा था। अर्थशास्त्र डैश ने लिखा था। ऑप्शन ए चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव सुरक्षा परिषद अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन सी वर्ष 1972 में। गाइस अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था? 26 जनवरी 1930। असैनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? यूएसएसआर। ऑप्शन डी इज राइट। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय ये कहां पर अवस्थित है? ऑप्शन सी एम्स्टर्डम। अब देखिए यहां से आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, सोच समझ कर ही आंसर दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित कीजिए। अंतर्गत। मूर्धा व्यंजन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो मूर्धा व्यंजन कौन कौन से होंगे? टा से टमाटर, ठा से ठटेरा, टा से डलिया, ढा से ढक्कन और रा खाली। ऑप्शन सी इज राइट। रंग शब्द से क्रिया बनती है। रंग शब्द से क्रिया बनती है। ऑप्शन बी रंगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। ऑप्शन ए वह बहुत थक गया है। गाइस अगला क्वेश्चन है कि भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तो भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, मुझसे यह बोझ उठाया ना जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करें। आंसर मैं क्लियर कर देता हूं, सी। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। अब यहां से आपके सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? सरीसृप। ऑप्शन सी इज राइट। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी तनाव मापी कहा जाता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। सो गाइस अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा का परिचालक है? सी। ऑप्शन सी सीसा। जंग लगना है। रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन नहीं है? ऑप्शन सी सल्फेट आयन। गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है? क्लोरीन ऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेस मेकर संबंधित है? हृदय।
गाइस अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है लाल रक्त कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? ऑप्शन बी, लोहा की कमी से एनीमिया होता है। अब यहां से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है गाइस कि कंप्यूटर का मेन मेमोरी इस नाम से भी जानी जाती है। ऑप्शन ए, प्राइमरी मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अस्थायी टेम्परेरी रूप से टेक्स्ट और डाटा स्टोर करने और बाद में उन्हें किसी दूसरे लोकेशन में पेस्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, क्लिपबोर्ड। गाइस अगला क्वेश्चन है कि यूजर द्वारा डॉक्यूमेंट्स को दिया गया नाम क्या कहलाता है? यूजर द्वारा डॉक्यूमेंट्स को दिया गया नाम क्या कहलाता है? फाइल नेम कहलाता है। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि सीपीयू क्लॉक की स्पीड सामान्यतः व्यक्त की जाती है मेगाहर्ट्ज से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डिवाइस द्वारा उत्पन्न वह विशेष सिग्नल जो ऑपरेटिंग सिस्टम को यह बताता है कि डिवाइस पर तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, यह विशेष सिग्नल है इंटरप्ट। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि 1 मेगाबाइट समान है लगभग, तो 1 मेगाबाइट समान है लगभग 1 मिलियन बाइट्स के। अगला क्वेश्चन है गाइस कि LAN का विस्तारित रूप क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। जावा संबंधित है, तो जावा जो है ये संबंधित है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश उत्पादों पर प्रिंटेड लाइन के रूप में पाए जाते हैं बारकोड्स। ऑप्शन सी इज राइट। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि विंडोज एक्सप्लोरर एक है फाइल मैनेजर।